हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की मिट्टी, ठीक है। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको एक करके देखेंगे, ठीक है। जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं मृदा विज्ञान, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और वो कौन कौन सी है? 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और पिट मिट्टी, ठीक है दोस्तों। लेकिन मुख्य रूप से चार मिट्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मुख्य रूप से। तो वो कौन कौन सी मिट्टी के बारे में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो कितने प्रमुख वर्ग हैं? वो है 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे हम, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बारे में एक और बात है, ये नदी द्वारा लाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टी नदी द्वारा लाई जाती है। इसमें पोटास की मात्रा बहुत अधिक होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है। भारत के 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ये बंगार और खादार, ठीक है। पुरानी मिट्टी को बंगार बोलते हैं और नई मिट्टी को खादार बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं खेती की, तो यहाँ पर गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, आलू उगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की इसमें अधिक मात्रा होती है, ठीक है। बात करते हैं इसको, मतलब काला रंग इसका किसकी वजह से होता है? तो वो होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला पड़ जाता है, ठीक है। और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी उपयोगी होती है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है कपास की खेती के लिए। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, ठीक है। और इसमें इसमें कपास के अलावा गेहूँ, ज्वार, बाजरा बोया जाता है, ठीक है। भारत में ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं लाल मिट्टी के। तो लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन से एवं रवेदार एवं कायांत्रिक चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। सिलिकॉन, आयरन की इसमें बहुलता होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका रंग जो लाल जो है ना, इसका रंग वो पड़ता है लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जल में जो है ना पीली दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों, ठीक है। और यह बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लेकिन इसमें चूने का इस्तेमाल करने पर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो फसलें होती हैं कौन कौन सी होती हैं? वो कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज, ठीक है। और भारत में ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी की, ठीक है। नंबर 4 मिट्टी लैटेराइट है, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी की बारे में बात करते हैं, तो ये लाल खुरदरी होती है, ठीक है। यानी कि सैल यानी कि पत्थरों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसमें आयरन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। मकान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है, कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। बात करते हैं इसमें फसलों की, तो कौन कौन सी होती है? चाय और इलायची इसमें फसलें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? वो हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये 22% क्षेत्र में पाई जाती है भारत के, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको, 22% क्षेत्र में पाई जाती है ये। और इसको दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ये बंगार और खादार। पुरानी मिट्टी को बंगार, नई मिट्टी को खादार बोलते हैं, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी के बारे में आपको बताया था अभी, ठीक है। तो लैटेराइट मिट्टी के बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं। लाल खुरदरी होती है, ठीक है। ये इसमें मतलब सैलों के टूटने फूटने से का निर्माण होता है इसका। आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसमें मकान निर्माण के लिए यूज़ होता है, ठीक है इसका। और बात करते हैं मतलब खेती की, तो इसमें चाय और इलायची की खेती होती है दोस्तों, ठीक है। काली मिट्टी के लिए, मतलब काली मिट्टी जो है ना कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर बार एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? वो होती है काली मिट्टी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया था? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो चौथे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, एक बार और बताता हूँ जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं। दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है इसको। पोटास की मात्रा अधिक होती है इसमें। नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है, ठीक है।
और दो प्रकार की होती है, ठीक है, बंगार और खदार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में, ठीक है, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से अवरोही क्रम, ठीक है। तो वो कौन सा क्रम होगा? तो सबसे अधिक मात्रा में मैंने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उसके बाद पाई जाती है लाल मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी कि कौन सी मृदा पाई जाती है वहाँ पर? तो 7 में का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने आपको वही बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, अभी नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था खदार मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, तो किस नाम से जाना जाता है? उसको बंगार के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं रैगुर मिट्टी को, तो रैगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये कभी कभी यही पूछ लेता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है रैगुर, ठीक है। और पूछ लेगा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो खादार बोला जाता है, ठीक है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगार बोला जाता है, दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको भाई बताया था बंगार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नई मिट्टी को खादार के नाम से और रैगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, यानी कि उत्तरी मैदान की मृदा कैसी है, ठीक है। 10 में का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तलोचन से बनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तलोचन से बनी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, ठीक है, यानी कि कितने मीटर के नीचे है? वो है 600 मीटर के नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारिया मिट्टी कहलाती है, तो पुरानी मैंने आपको बताया था अभी बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और नई की बात करता तो वो नई हो जाती खादार, ठीक है। और रैगुड़ मिट्टी को मैंने बताया था आपको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो कौन सी है वो? तो 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी के लिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं काली मिट्टी के, तो इसको रैगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो ये नदी में पीली पीली दिखाई देती है, ठीक है, यानी कि पानी में इसका रंग पीला हो जाता है। और इसका रंग लाल किसकी वजह से पड़ता है? इसका रंग तो वो पड़ता है लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल पड़ता है, ठीक है। इसमें बात करते हैं सिलिकॉन आयरन की इसमें बहुलता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइमस की कमी होती है, ठीक है, लाल मिट्टी में। बात करते हैं काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को मैंने आपको अभी बताया था, काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है इसको। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में ये? तो भारत में ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो वो होती है हमारी काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है ना कपास के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। और लैटराइट मिट्टी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारिया मिट्टी कहलाती है, तो मैंने आपको बताया था अभी पुरानी कछारिया मिट्टी कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो कहलाती है बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो वो ढका है 24% भाग, ठीक है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24% भाग ढका हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम मतलब उसे क्या नाम दिया जाता है, ठीक है उसको? तो वो उसको कौन सा नाम दिया जाता है? तो दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है उसको। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका अन्य नाम क्या है? कछारिया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि कछारिया मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो वो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। रैगुड़ मिट्टी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है उसको।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेसाल्ट चट्टानों की टूट फूट से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? मैंने आपको ये बताया था ना अभी, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और इसका जो काला रंग है ना, वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला पड़ जाता है। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी कि अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसके अंदर तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको रेगुलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? मैंने आपको अभी बताया था ना, तो वो यही वाला क्वेश्चन बताया था। ठीक है, काली मिट्टी है वो, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो भी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी मिट्टी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है काली मिट्टी का विस्तार? मैंने आपको अभी बताया था, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ठीक है, यहाँ सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ये भी क्वेश्चन थे कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी से याद आएगा हमारा, कपास की खेती के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो वो कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें आर्द्रता की अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, नहीं, काली मिट्टी की जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी में मतलब बहुत कम होता है, मतलब जुताई का बोझ होता है ना, इसमें कम होता है। ठीक है, बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? यानी कि पूछा गया कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? तो 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो लाल मिट्टी का जो रंग है लाल किसकी वजह से होता है? तो वो होता है लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, बात करते हैं रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है ना, तो काली मिट्टी का जो काला रंग है किसकी वजह से होता है? वो होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला पड़ जाता है। ठीक है, और लैटेराइट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? और तो लैटेराइट मिट्टी का तो दूसरा नाम तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन मकान के निर्माण में ये उपयोगी होती है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, और चाय और इलायची के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो वो होती है चाय होती है और एक होती है इलायची। ठीक है, ध्यान रखना इसको। बेसाल्ट चट्टानों की पत्थर के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और लाल मिट्टी के बारे में मैंने आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है, बंगाल और खादार। ठीक है, और इसकी खेती की बात करें तो इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन और आलू बोए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था भी रेगुड़ मिट्टी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बात करते हैं बंगाल की और खादार। मैंने आपको बताया था ना अभी, बंगाल पुरानी मिट्टी को बोलते हैं, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगाल बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादार बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि जुताई स्वतः होती है? यानी कि कौन सी मिट्टी में जुताई अपने आप हो जाती है? तो वो होती है काली मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसको, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लावा मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में लावा मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार? तो वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है, ठीक है, कौन सा है वो, तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, लाल और पीली मृदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लाल और पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता था, कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता, वो पाया जाता लाल मिट्टी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लाल मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं तो लाल मिट्टी कैसी होती है, ठीक है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ना, लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल पड़ जाता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से रवेदार एवं कायांत्रिक चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। सिलिकॉन आयरन की मात्रा इसमें अधिक होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है। बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, लेकिन चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं इसमें फसलों की, तो कौन कौन सी फसलें होती हैं, कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज इसमें मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पुरानी और नई, ठीक है, पुरानी को बंगाल बोलते हैं, नई को खादार बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही बात है, ठीक है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ये भी सही बात है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नदी के द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है, मैंने आपको बताया था, वो नदी के द्वारा कौन सी मिट्टी लाई जाती है, वो लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, तो पाई जाती है 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो कौन सी मिट्टी में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती हैं, ठीक है। और लैटेराइट मिट्टी मैंने आपको बताया था मकान निर्माण के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। आयरन और सिलिका की मात्रा इसमें अधिक होती है, लाल खुरदरी होती है ये, ठीक है, और सैल यानी कि पत्थरों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। बात करते हैं फसलों की, तो यहाँ पर चाय की खेती और इलायची की खेती होती है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, प्राधान्य मतलब कहाँ कहाँ फैली लैटेराइट मिट्टी, 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मालाबार तटीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर होता जा रहा है, यानी कि लोहे का अतिरिक्त का मतलब होता है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, अनुवर का मतलब होता है मतलब जो उपजाऊ कम होने लगी, ठीक है, उसकी उपज कम होने लगी, इस तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर होता जा रहा है, तो वो कौन सा, वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा, जलोढ़ नहीं है इसमें लैटेराइट मिट्टी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, गलत मत करना, ठीक है, इसको लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है, वो होती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब ये सूख जाती है तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है, लेकिन ये गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है इसको। और जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है जलोढ़ मिट्टी को, तो दोमट मिट्टी और कछारीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, लैटेराइट मिट्टी सामान्य अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह क्षारीय मिट्टी होती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्षारीय मिट्टी नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, ठीक है। और इस मिट्टी में मुख्य मोटे अनाज की खेती होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में। इस मिट्टी में चाय की भूमि मतलब चाय की कृषि की जाती है, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, सिलिका की अधिकता होती है, बिल्कुल इसमें सिलिका की अधिकता नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मतलब गलत का मतलब है लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता नहीं होती है, ठीक है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सिलिका की अधिकता नहीं होती है, इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है, ये भी सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, तो कौन सी कितने प्रतिशत है, वह 40%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 40 नहीं है 60% है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी